आज का हमारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका है हमारा कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट है। ये क्लास 8 का सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हम क्यों पार्लियामेंट हमें चाहिए डेमोक्रेसी में। तो इसमें हम देखेंगे कि वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है, पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव को क्यों हम डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट का रोल क्या होता है और हु आर द पीपल। जो पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं दोस्तों, ये हर सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। चलिए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसका आंसर सबसे पहले ढूंढते हैं। तो बोलता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पे हमारे कॉलोनियल रूल रहा है। कॉलोनियल रूल मतलब कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लगभग दोस्तों 200 साल तक यहाँ पे रूल किया हमारे, ठीक है। तो बहुत ही हार्श वो एक्सपीरियंस रहा हमारा, ठीक है। तो फ्रीडम में फिर हम लोगों ने सभी कम्युनिटीज़ ने मिलजुल करके हिस्सा लिया हमारे नेशनलिस्ट ने इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू हमें आज़ादी फिर से मिली दोस्तों, ठीक है। तो जैसा में हम देख सकते हैं कि जो फुल ड्रीम था, एस्पिरेशन था फ्रीडम का कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंडिया का, वो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में हमें आज देखने को मिलता है दोस्तों। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है दोस्तों, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल, अडल्ट का मतलब होता है 18+, जो भी 18 साल से ज़्यादा हैं या 18 साल के हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है दोस्तों राइट टू वोट, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा बंदा जो 18 साल से ऊपर है तो उसको क्या है, राइट टू वोट है इंडिया में, ठीक है। वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। उसको चाहे वो किसी भी जेंडर का किसी भी धर्म से बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि डिसीजन जो है हमारे हम लोगों के, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कि एक कॉमन पीपल का क्या रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट जो है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो जिनको हम एमपीज बोलते हैं, वो जा करके वहाँ पे गवर्नमेंट चलाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से एक पर्सन होता है, उसको हम इलेक्ट करते हैं, वो फिर पार्लियामेंट में जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक इलेक्टेड, वन सिलेक्टेड, दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपीज बोलते हैं, ठीक है। और यही एमपीज जो हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, लोकसभा जो है ये इलेक्ट की जाती है 5 साल के लिए। तो पार्लियामेंट में आपका होता है एक लोकसभा प्लस राज्यसभा, अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा जो है दोस्तों ये 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, जैसे 2019 में हुए थे, फिर 2023 में होंगे, फिर 24 में होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आगे 29 में दोस्तों, ठीक है। जब फॉर्मेशन हो जाती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने क्या फंक्शन करने हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फंक्शन क्या है दोस्तों कि नेशनल की गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना सबसे बड़ा काम है पार्लियामेंट का, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को किस तरह से गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है, ये। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों इसका कानून बनाना, लॉ मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का दोस्तों। आगे यहाँ पे है दोस्तों कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ा काम है ना। तो पार्लियामेंट जो है दोस्तों इंडिया में, इसमें क्या क्या मैंने सबको बताया कि इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक इसमें राज्यसभा अपर हाउस जिसको बोला जाता है, और एक होता है हमारी लोकसभा दोस्तों। ये पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इनको मिलकर बनता है प्रेसिडेंट। देखिए जो हमारी लोकसभा है, इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसने गवर्नमेंट बनानी है दोस्तों लोकसभा में, तो उनको क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी मतलब कि मैक्सिमम उनके एमपीज होने चाहिए। जैसे टोटल होते हैं 543, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब कि हो गए 545, ठीक है, जिसमें 43 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे एमपी। तो अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसको 543 में से लगभग 272 एमएलए एमपी सॉरी उसके होने चाहिए, ठीक है, तभी उसकी सरकार जो वो बन पाएगी। फिर आगे बात करता है कि इन डिफरेंट पॉलिटिकल, अगर अगर क्या मान लीजिए एक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो वो अकेली इतनी सीटें नहीं ले आ सकती, ठीक है, इतनी उसको सीटें नहीं मिलती 272, तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर क्या होगा कि कोलिजन गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक पार्टी की 272 नहीं आई, लेकिन किसी एक की 100 आ गई, किसी की 50 आ गई, किसी की 80 आ गई, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिल जाएंगी और मिलकर के कानून बनाएंगे। जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर कानून बनाती हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट दोस्तों बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, वो लीडर होता है हमारा रूलिंग पार्टी का। जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसका जो मेन बंदा होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो
एमपीज से हु बिलोंग्स टू हर पार्टी, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टर, और वही जो बंदे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको बाद में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी जाती हैं। जैसे आपका कोई होम मिनिस्टर है तो वो भी रूलिंग पार्टी से होगा, आपका डिफेंस मिनिस्टर है तो वो भी रूलिंग पार्टी से होगा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो भी रूलिंग पार्टी से होगा, आपका फॉरेन मिनिस्टर है तो वो भी रूलिंग पार्टी से ही आपको देखने को मिलेगी। ये सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है ये उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को मिल जाती हैं दोस्तों। अब लोकसभा के बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा जो है आप देख सकते हैं इसमें होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इनके इलेक्शन जो होते हैं दोस्तों उसमें कॉमन पीपल वोटिंग नहीं करते, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, ये राज्यसभा इसको अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन ए बिल। तो लाभ बनाने के लिए हर एक बिल को दोनों हाउसों से पास होना पड़ता है, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर हैं दोस्तों आपके, ठीक है, वो इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टेट की। हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके एमएलएज होते हैं। इन्हीं एमएलएज के द्वारा दोस्तों आपके जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है। जिसमें से 233 जो होते हैं वो आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 जो हैं दोस्तों वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। 245 आपके टोटल हो गए इसके राज्यसभा के मेंबर। फिर पार्लियामेंट का अगला काम आता है दोस्तों कि टू गाइड, कंट्रोल एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को, कंट्रोल करना है, गाइड करना है। पार्लियामेंट में क्या होते हैं दोस्तों, किस तरह से कंट्रोल करता है, सेशन होते हैं, ठीक है। जो शुरू सब होते हैं क्वेश्चन और से, ठीक है। क्वेश्चन और में क्या होता है कि अपोजिशन के लीडर जो हैं वो सरकार से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है, एमपीज जो हैं वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कोई भी वर्किंग गवर्नमेंट के आगे कि भाई देखो ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, अभी हमें कोई इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी अपोजिशन पार्टी है वो हाईलाइट करेगी जो भी हमारी गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, जो उसकी प्रोग्राम्स गलत हैं उनको हाईलाइट कौन करेगा, अपोजिशन करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी बड़ी ही हेल्दी रहती है। तो आपको पता, मैं बता दूं कि अगर आपकी डेमोक्रेसी अच्छी चाहिए आपको तो उसमें अपोजिशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस भी कंट्री की अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है वो उसकी डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आपको डेमोक्रेसी स्ट्रांग चाहिए तो अपोजिशन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट जो है आपका दोस्तों वो अप्रूव करता है क्यूरिकल गवर्नमेंट ऑल ही मैटर्स में, हर एक मैटर में पार्लियामेंट बड़ा ही हेल्पफुल है। तो एमपीज जो हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना एंड गाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे एमपीज ही अदा करते हैं, क्योंकि एमपीज कौन होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको इलेक्ट जो है वो आम पब्लिक ने किया है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला काम आ जाता है लॉ मेकिंग का, कानून बनाना काम किसका है, वो भी पार्लियामेंट का काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है कि हु आर द पीपल्स इन पार्लियामेंट। असल में पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग रहते हैं, पीपल होते कौन है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है दोस्तों आपका इसमें वो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जो हैं वो जाते हैं, ठीक है। रूरल मेंबर्स एज वेल एज, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे भी इसमें जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है माइनॉरिटीज, इनकी पार्टिसिपेशन भी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ी है आपकी पार्लियामेंट में। कुछ सीट्स जो हैं दोस्तों वो रिजर्व की जाती हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ताकि उनको एक फेयर मौका मिले और वो भी अच्छी तरह से अपने आप को पार्लियामेंट में प्रेजेंट रख पाएँ।